हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। मैं 1982 से 95 तक 13 साल इस ग्राम इटौली का प्रधान रहा। इस समय राजनीति किस करवट ले रही है? राजनीति के लिए मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी ग्राम इटौली बूथ नंबर 200 का बूथ अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी पोस्ट का संयोजक होने के बाद भी लगातार बूथ अध्यक्ष हूँ मैं 2006 से हैं। और वो तो केवल चुनाव के चक्कर में 17 से आए थे, तो आगे पीछे इससे कोई मतलब थोड़ी कि मान लीजिए वो जब आए तो मैं उन्हें नहीं चाहता। भाजपा का काम तो चाहिए, विधायक का काम तो होना चाहिए क्षेत्र में, कोई काम नहीं। अच्छा, चुनाव को देखा जाए तो शिकोहाबाद विधानसभा में किस पार्टी का वजूद ज़्यादा रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले सीटें थीं उसमें से कुछ सीटें खोने की जो का हमें डर लग रहा है। कौन सी सीटें हैं वो? अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैं तो ये समझता हूँ कि शिकोहाबाद और जसराना में अच्छा प्रतिनिधि कोई नहीं चुना गया तो ये तो दोनों सीटें चली ही जाएगी। कौन सी? जसराना और शिकोहाबाद। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि लोगों ने कोई काम नहीं किया है, ज़मीनी काम इन्होंने बिल्कुल केवल कागज़ों पे काम करते रहे। विधायक मुकेश वर्मा जी 1-2 बार शिकोहाबाद में एक जो का पुल का उद्घाटन किया था, इसके अलावा कोई भी काम किया हो तो मेरी समझ में तो आज तक कोई काम नहीं किया है। फिरोजाबाद जिले में 4 विधायक हैं जी हाँ। कोई समझ में आता है 4 विधायक? देखिए, 4 विधायक के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है, एसपी सिंह बघेल यहाँ से चले गए थे, उसके बाद ये प्रेम सिंह जी धनगर आए तो इनको समय कितना हुआ है। पप्पू जो आपके जो लोधी हैं, जो जसाना के जिनका उपनाम पप्पू लोधी है,
जब वो भी उनका कोई काम नहीं है, मुकेश वर्मा का भी कोई काम नहीं है। अब वो अच्छा रही मनीष सिसोदिया कागज़ों पर और कुछ काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से वो यहाँ विधायक हैं, तो लोगों का कहना है कि उनका भी जनाधार कुछ खिसक रहा है। देखा जाए तो दोनों विधायकों की कार्यप्रणाली को देखते हुए क्या सपा बाजी मार सकती है? दोनों विधायकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे शिकवाबाद की विधानसभा को आप लेके चलिए, जो नेहरू खड़े थे और जो समाजवादी पार्टी के लोग खड़े थे, उन दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो मुकेश वर्मा जी का नंबर नहीं था। इसी तरह से जसराना में सपा और रामवीर सिंह के दोनों को वोटों को मिला लिया जाए तो पप्पू लोधी का वहाँ कोई नंबर नहीं था। अगर ऐसी स्थिति हुई और वोट अगर डिवाइड नहीं हुए तो भाजपा हार जाएगी। अच्छा, सिरसागंज की क्या कंडीशन है? सिरसागंज की कंडीशन ये है कि सिरसागंज के लिए जैसे उन्होंने हमें ब्लॉक प्रमुखी में सहयोग किया और उसमें जो जिला पंचायत में हमने उन्हें ब्लॉक प्रमुखी में सहयोग किया। इसके हिसाब से अगर टिकट सिरसागंज से हरिओम यादव को मिलती है तो ये सीट कन्फर्म समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ जाएगी, अगर हरिओम जी बीजेपी में आते हैं तो। उनका विरोध भी तो है। उनका विरोध है, जिससे विरोध है उनको करहल से चुनाव लड़ा जा रहा है। अब यहाँ उन्हें सपा से टिकट नहीं मिलेगा, सपा से यहाँ कौन आने की संभावना है? यहाँ से समाजवादी पार्टी से सिरसागंज से समाजवादी को तो ये हरिशंकर यादव जी अपना झंडा लिए हुए फिर रहे हैं। अब वो क्या होगा ये तो भाई दूसरी पार्टी है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो तो आपराधिक छवि के लिए, साफ सुथरी छवि नहीं, वो तो आपराधिक के लिए तो ये कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो कि आपराधिक ही लोग ज़्यादा सफल होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आपराधिक को ही ज़्यादा स्वीकृति देते हैं और सीधे साधे को नहीं देते। जैसे रामकिशन जी थे, दादाजू थे, ओमपाल सिंह जी निडर थे, एक बार होने के बाद उन्होंने दोबारा टच नहीं किया। नहीं तो यहाँ हरिओम विधायक ने क्या पैक्ट किया है, क्या समझौता है? अब समझौता इनका ये है कि उन्होंने जो कहा है हमें जिला पंचायत में वोट दिए थे और हमने उन्हें ब्लॉक प्रमुखी में वोट दिए। अब पैक्ट क्या है, ये सीनियर नेताओं के आधार पर है। न तो मैं जब पैक्ट हुआ था तब साथ गया था। इतनी बात ज़रूर है कि मोती सिंह जी और हमारे बड़े बड़े नेता उनके पाचन सेन जी और ये जयवीर सिंह भदौरिया और उपाध्यक्ष वगैरह सभी लोग वहाँ गए थे, राकेश अंगवार जी थे, तो कुछ तो उनका पैक्ट हुआ ही होगा, क्योंकि हम इतने सीनियर नेता नहीं, हम लोग बूथ अध्यक्ष तक सीमित हैं। अच्छा, देखा जाए तो फिरोजाबाद से कितनी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के पाले से बाहर जा सकती हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शिकोहाबाद, सिरसागंज और जसराना 3 सीटें ऐसी हैं कि अगर इनमें सोच समझ के जो मत प्रत्याशी नहीं खड़ा किया तो ये तीनों सीटें बाहर जा सकती हैं। किसके पास है? अब तो देखिए समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वही सेकंड नंबर पर शुरू से रही है।